Hello dear students, my name is Gaurav Jakal, Assistant Professor of Mathematics in Biani Girls College. On the behalf of Guru KPO channel, I am delivering this lecture on graph theory. सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये ग्राफ थ्योरी होती क्या है। ये यूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रेट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये ग्राफ थ्योरी दी थी। एनी स्ट्रक्चर जी V कॉमा ई, इसमें V और E क्या है, अलग अलग सेट्स हैं। V आपका सेट है वर्टिसेस का, E आपका सेट है एजेस का। इज कॉल्ड ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके? एक तो है द सेट ऑफ वर्टिसेस जो V है आपका, ठीक है, और एक है आपका सेट ऑफ एजेस जो E है आपका। तो इसका एक एग्जांपल देखें अपन। तो if set of vertices v1, v2, v3, v4 and set of edges e equals to e1, e2, e3, e4, e5, तो क्या होगा? अपन जैसे वेयर e1 आपको ऐसे कुछ दे रखा होगा कि e1 कैसे बनेगा, कौन कौन से वर्टिसेस को जोड़ने में बनेगा, v1, v2। तो देखो e1 बन रहा है v1, v2 से, e2 आपका बन रहा होगा v2, v4, e3 होगा आपका v4, v3, e4 होगा आपका v1, v3। ऐसे ही एक आपका e5 है जो v1, v4 है। तो कोई भी दो वर्टिसेस को ऐड करने पे, जोड़ने पे, जिस लाइन से अपन इनको जोड़ रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं अपन? एजेस। और वर्टिसेस का मतलब एक तरह से नोड हो गए, पॉइंट हो गया, या कोने बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसके अंदर कितनी एजेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एजेस हैं और 4 वर्टिसेस हैं। दो वर्टिसेस से मिलके एक एज बन रही है, सब में दो वर्टिसेस से मिलके एक एज बन रही है। ठीक है, इसके बाद अपन जानेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे लूप होता है, पैरेलल एजेस क्या होती हैं, इनके बारे में अपन अब जानेंगे। अब हम बात करेंगे कि लूप क्या होता है। जैसे अभी अपन ने ग्राफ में देखा कि कोई एज है, ठीक है, वो एज अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है या सेम एडजेसेंट वर्टिसेस है। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब आस पड़ोस वाले। जैसे E1 एक एज है, इसका एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं? V2 और V3, ठीक है। पर अगर लूप होता है तो उसका एडजेसेंट वर्टेक्स जो होता है वो सेम होता है। जैसे ये E2 एक एज है जो ये लूप बना रहा है V3 पे, तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा है? V3। इसका एंड पॉइंट भी V3 है और स्टार्टिंग पॉइंट भी V3 है। इसके बाद अपन बात करते हैं पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या होती है? जैसे दो वर्टिसेस हैं, इन वर्टिसेस को आपने दो एजेस से जोड़ दिया, ठीक है। जैसे V1, V2, V3, V4, V5, ये V6 हो गया आपका, है ना। V6 और V5 दो वर्टिसेस हैं जिसको आपने दो एजेस से जोड़ रखा है। तो इन दोनों एजेस को क्या बोलेंगे आप? पैरेलल एजेस। If a pair of vertices is joined by more than one edge, then these edges are called parallel edges. इसके बाद आते हैं अपन सिंपल ग्राफ पे। तो सिंपल ग्राफ, अब आपकी जो दो ऊपर की जो डेफिनेशंस हैं, लूप और पैरेलल एज, इनसे ही मिलके बनेंगे। अपन दो चार एक डेफिनेशन और हैं। जैसे सिंपल ग्राफ क्या होता है? जिसके पास ना तो लूप हो और ना पैरेलल एज हो, तो वो क्या बनेगा आपका? सिंपल ग्राफ, ठीक है। मल्टी ग्राफ क्या होता है? मल्टी ग्राफ के पास पैरेलल एज हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मल्टी ग्राफ। जिसके पास पैरेलल एज होगी वो क्या बन जाएगा? मल्टी ग्राफ। पर कोई ऐसा ग्राफ हो जिसके पास लूप भी हो और पैरेलल एज भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप? सूडो ग्राफ। अ ग्राफ हैविंग पैरेलल एज एज वेल एज लूप्स इज कॉल्ड सूडो ग्राफ, ठीक है। नल ग्राफ क्या होता है?
अ ग्राफ इज नल ग्राफ इफ सेट ऑफ एज ई इज एम्प्टी। अगर किसी ग्राफ में अगर एज का सेट एम्प्टी होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, नल ग्राफ। उसके बाद एक ट्रिवियल ग्राफ और आता है। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, जिसके पास सिर्फ एक वर्टेक्स हो, कोई एज ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ट्रिवियल ग्राफ। और एक फाइनाइट ग्राफ आता है, जिसमें क्या होता है, फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइनाइट होती है, तो उसको आप बोलते हैं फाइनाइट ग्राफ। तो इसके अंदर आपको सबके एग्जांपल मिल जाएंगे लगभग लगभग। जैसे पैरेलल एज का एग्जांपल ले तो E5 और E6 हो गया। लूप का एग्जांपल ले तो E2 हो गया। ऐसे ही अगर अपन सिंपल ग्राफ का एग्जांपल लें, सिंपल ग्राफ एक तरह से बस पैरेलल एज और लूप नहीं होना चाहिए, कुछ भी बना दो, जैसे अभी अपन ने पहले बनाया था। एक स्क्वायर ले लो भले, V1 V2 V3 V4, E1 E2 E3 E4। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये ग्राफ को क्या बोल सकते हैं आप, सिंपल ग्राफ। ठीक है। ऐसे मल्टी ग्राफ में क्या बोल सकते हो आप, जिसके अंदर लूप ना हो, तो कोई एक ग्राफ बना दो, जैसे इधर बनाया था। अगर देखें तो V4 और V5 क्या हैं, पैरेलल एजेस हैं। क्यों, क्योंकि ये V3 और V4 को जोड़ रही हैं। ठीक है। V3 और V4 को एक तरह से तो अपन V4 से जोड़ रहे हैं और दूसरी तरह से अपन V5 से जोड़ रहे हैं। तो दो, ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी पैरेलल एज की, इफ अ पेयर ऑफ वर्टिसेस इज जॉइंड बाय मोर देन वन एज। तो पेयर ऑफ वर्टेक्स जो अपने को दो तरह से जोड़ पा रहे हैं अपन, एक से ज़्यादा तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे आप, उन एजेस को पैरेलल एज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मल्टी ग्राफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको सूडोग्राफ का एग्जाम्पल चाहिए तो ये अपने ने बना ही रखा है। इसके अंदर आपका लूप भी आ रहा है और पैरेलल एज भी आ रही है। ठीक है। नल ग्राफ क्या होता है, नल ग्राफ जिसके अंदर एजेस नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ वर्टिसेस होंगे। जैसे कुछ भी बना लो, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, V1 V2 V3, तीन वर्टेक्स हो गए। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रिवियल सॉरी नल ग्राफ, जिसके अंदर एजेस नहीं है और सिर्फ वर्टिसेस ही वर्टिसेस हैं। ठीक है। पर अगर ट्रिवियल ग्राफ के बारे में बात करें, अ ग्राफ हैविंग ओनली वन वर्टेक्स नो एजेस। ठीक है। जिसके पास सिर्फ वर्टेक्स हो पर एज ना हो। ठीक है। हाँ, तो ये था अपना ट्रिवियल ग्राफ। इसके बाद अपन पढ़ते हैं एक फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, फाइनाइट ग्राफ में अपन अपने पास जो सेट होता है वर्टिसेस और एजेस का, उनके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ एजेस फाइनाइट होते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर फाइनाइट हो तो उसको आप बोल सकते हैं फाइनाइट ग्राफ। तो लिख सकते हैं अपन, इफ ग्राफ फाइनाइट नंबर ऑफ तो ऐसे ग्राफ को आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्राफ, जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस फाइनाइट होंगे।
ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब डिग्री ऑफ वर्टिसेस। डिग्री ऑफ वर्टिसेस के बारे में अपन कैसे पढ़ेंगे, या मतलब क्या होता है। तो डिग्री एक तरह से अपन क्या बताता है डिग्री, कि जैसे V2 एक वर्टेक्स है, तो इससे कितनी एजेस पास हो रही हैं, E1 और E8। या इससे कितनी एजेस निकल रही हैं, 2 एजेस निकल रही हैं, E1 और E8। तो V2 की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री किसकी देखते हैं अपन, अपन डिग्री देखते हैं वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस की डिग्री देखने के लिए अपन को यही देखना है कि उनसे कितनी एजेस निकल रही हैं या पास हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये। जैसे इसमें अपन देखें, डिग्री ऑफ V1 क्या हो जाएगा, सिर्फ एक वर्टेक्स पास हो रही है, इससे 1 हो गया। डिग्री ऑफ V2 कितना हो जाएगा, 2 वर्टेक्स पास हो रही है, सॉरी 2 एजेस पास हो रही है, E1 और E8, तो 2 हो गया। डिग्री ऑफ V3 क्या हो जाएगा, देखिए V3 की डिग्री इंपॉर्टेंट है। एक तो E1 एज है, एक E3 एज है, और एक E2 एज है। पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो लूप होता है उसको अपन 2 बार काउंट करते हैं डिग्री के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी हो जाएंगी V3 की, 1, 2 और E2 को 2 बार काउंट करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V4 कितना हो जाएगा आपका, 1। डिग्री ऑफ V5 कितना हो जाएगा आपका, 1, 2, 3। देखिए E4, E5 और E6, तो कितना हो गया, 3। ठीक है, ऐसे ही अब डिग्री ऑफ V6 कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे करके अपन डिग्रीज निकाल सकते हैं, सबकी हो गई शायद, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। 6 अपने पास वर्टिसेस थे, और इन 6 वर्टिसेस की अपन ने डिग्री फाइंड करी बहुत इजीली। तो डिग्री का टॉपिक भी अच्छा है, छोटा क्वेश्चन कई बार बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें अपन और आगे जाके एक और क्वेश्चन बनता है डिग्री से, जिसमें इन डिग्री और आउट डिग्री पूछी जाती है। वो कैसे पूछी जाती है, उसके लिए आपको थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा। पहले डायरेक्टेड ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एज को कोई ना कोई डायरेक्शन देनी पड़ेगी इन डिग्री और आउट डिग्री आपको पढ़ने के लिए।